आरक्षणवार रिक्तियों का ब्यौरा, बिना ब्रिज कोर्स अयोग्य शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं, यूपी बोर्ड रिजल्ट की अन्य भर्ती। ये देख लीजिए, सबसे महत्वपूर्ण खबर आपको ये दिखाई दे रही होगी कि 44,000 पदों पर एक साथ होमगार्ड की भर्ती के लिए जो नियमावली थी वो बनकर के तैयार हो गई है। यूपी ट्रिपल एससी जो पेट हुआ था उसी से भर्तियां फंसी हुई हैं, अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया है। और जो दूसरी न्यूज आपको बता दें कि कई सांसदों और विधायकों के मंत्रियों से मिले लोअर और लेखपाल की मांग कर रहे हैं। और यूपी शिक्षा सेवा चयन आयोग की आज आपको पता होगा कि जो कीर्ति मैम थी उनकी मुलाकात आज योगी जी से हुई है। और कैबिनेट की बैठक भी आज होनी है अभी 10 बजे। और कैबिनेट की बैठक लगभग समझ लीजिए कि आज होगी, तो उसमें क्या क्या चीज़ें निकल करके आती हैं। और यूपी पीसीएस में आरक्षण रिक्तियों और का ब्यौरा इस वजह से क्योंकि इसके लिए कोर्ट में जो भी यूपी पीसीएस की आई थी, रिजल्ट आया था प्री का, उसके बारे में कोर्ट में ये भर्तियां जो है कोर्ट में चली गई हैं। और बिना ब्रिज कोर्स के अयोग्य शिक्षक सालों से पढ़ा रहे हैं। तो इसके बारे में क्या क्या चीज़ें हैं देख लेते हैं शुरू से। इन पूरी प्रक्रिया को शुरू से देख लेते हैं एक तरफ से। देखिए, जो पहली न्यूज़ है ये देखिए, खुद बिना पढ़े 4 साल से पढ़ा रहे हैं हजारों शिक्षक। आप देख पा रहे होंगे कि परिषदीय प्राथमिक स्कूलों में 69,000, ये देखिए 69,000 जो चयनित हुए थे, 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित बीएड डिग्रीधारी शिक्षक 6 महीने का अनिवार्य प्रशिक्षण किए बगैर 4 साल से अधिक समय से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इसके लिए राष्ट्रीय अध्यापक परिषद, शिक्षा परिषद एनसीटीई भी कम जिम्मेदार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2024 को केवल बीएड योग्यता के आधार पर चयनित शिक्षकों की नियुक्ति को संरक्षित करते हुए एनसीटीई को निर्देशित किया था कि वह जो है 4 साल से जो पढ़ा रहे हैं उनके लिए 6 माह के अंदर ब्रिज कोर्स कराए और इसकी अधिसूचना तुरंत कराए और उनको प्रशिक्षण दें और प्रशिक्षण देने के बाद इनको पूरी तरीके से उसके योग्य माना जाए। लेकिन आपको बता दे रहे हैं कि 69,000 में देखिए, भर्ती के पहले बैच में लगभग 31,277 और दूसरे बैच में 36,590 शिक्षकों को क्रमशः अक्टूबर और दिसंबर 2020 में नियुक्ति मिली थी। बाद में डीएलएड अभ्यर्थियों की याचिका पर राजस्थान हाई कोर्ट ने एनसीटीई 28 जून 2018 की अधिसूचना निरस्त कर दी थी। यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा तो शीर्ष अदालत ने भी राजस्थान हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद यूपी के कुछ शिक्षा मित्रों ने 69,000 भर्ती में चयनित बीएड डिग्री धारकों को बाहर करने की याचिका सर्वोच्च न्यायालय में दाखिल कर दी थी, जिससे ये पूरी बात हुई थी। क्या बातें निकल कर के आती हैं, क्या बीएड में जितने भी लोग बीएड डिग्री धारक हैं जो पढ़ा रहे हैं, क्या वो बाहर होंगे या नहीं? इसके लिए अभी कोई स्पष्ट बातें नहीं की गई हैं कि वो बाहर होंगे या नहीं होंगे, लेकिन इस पर ये बातें की जा रही हैं कि ये अयोग्य हैं और इनको ब्रिज कोर्स कराया जाए। तो इनमें इस स्टूडेंटों की कोई गलती नहीं है, लेकिन ब्रिज कोर्स करा के उनको योग्य बनाया जाए। जो अगली महत्वपूर्ण खबर आपको बता दें, इसमें देख लीजिए, टीटी 2011 संबंधित याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं और लगभग 6,402 याचिकाओं पर जुर्माना लगाया गया है। और आपको बता दें, ये पूरी प्रक्रिया इसी तरीके से थी और इसी में जितनी भी आप देखेंगे याचिकाओं में और इस पर बातें की गई थी, तो इसमें कुल मिलाकर के उनके ऊपर अपील दर्ज की गई है और उनकी याचिका खारिज कर दी गई है। अगली न्यूज़ देख लीजिए, इसी में है कि पीटी की वैधता अवधि समाप्त होने से अटकी भर्तियां। प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीटी की वैधता तिथि समाप्त होने के कारण उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की भर्तियां अटकी हैं। प्रतियोगी छात्र संघर्ष समिति के मीडिया प्रभारी प्रशांत पांडे ने सीएम को पत्र लिख वैधता अवधि बढ़ाने की मांग की है। कहा, पीटी 2023 की वैधता 29 जनवरी 2025 को समाप्त हो चुकी है। 2024 और 2025 में पीटी का आयोजन नहीं किया गया, जिसकी वजह से अभी भर्तियां नहीं आई। तो देखिए, अभी तक ये बातें मान के चलिए कि 2023 की पीटी के बढ़ने के चांस हैं योग। और अभी क्योंकि 2025 में कोई पीटी नहीं आई है, तो इस वजह से अगर ऐसी भर्तियां आती हैं तो समस्याओं का सामना करना पड़ेगा और भर्तियों के लिए अभी लंबी प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। जो अगली न्यूज़ है आपको बता दें, होमगार्ड भर्ती के लिए नियमावली बिल्कुल तैयार हो गई है। देख लीजिए, यूपी में 44,000 होमगार्ड पदों पर भर्ती के लिए शासन ने नियमावली तैयार कर ली गई है। अब इसका जो है प्रस्ताव कैबिनेट में भेजा जाएगा। इसके बाद ही लिखित परीक्षा कराई जाएगी। पहले चरण में 22,000 पदों के लिए परीक्षा होगी। इसी साल होने वाली इस भर्ती परीक्षा के लिए तो आप जान लीजिए कि आपको बता दें कि ये प्रक्रिया बिल्कुल होगी, क्योंकि आपको बता दें कि सरकार बहुत सजग है खास करके इन मामलों को लेकर के। तो आपको बता दें, ये भर्ती प्रक्रिया 100% होगी। इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि इस वजह से होगी क्योंकि आप जानते हैं इन सब पदों में जो भर्तियां होती हैं, तो आपको बता दें जैसे अभी यूपीपी की नई भर्ती आ गई है, आप देख पा रहे हैं यूपीपी की नई विज्ञप्ति आ गई है, यूपीएसआई की आ गई है। उसी चरण में आपको ये होमगार्ड की भी भर्ती देखने को मिलेगी और सरकार
खास करके सेना को लेकर के बिल्कुल सख्त दुरुस्त है, तो ये भर्तियाँ ज़रूर वो करेगी, 100% है। जो अगली न्यूज़ देख लेते हैं क्या है कि ना हुई नियुक्ति, ना हुआ समायोजन, उधार के शिक्षकों से होगी पढ़ाई। आपको बता दें कि पूरी विद्यालय का आंकड़ा देख लीजिए आप यहाँ पर, उच्च प्राथमिक विद्यालय 1 है, कंपोजिट विद्यालय 11 है, प्राथमिक विद्यालय 14 हैं और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में पंजीकृत छात्र 672 हैं। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि इसमें प्रक्रिया पूरी दी गई है कि कितने छात्र हैं और क्या-क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। और देखिए आप इधर का आंकड़ा देखेंगे, उच्च प्राथमिक विद्यालय शिक्षक 0 हैं, उच्च प्राथमिक विद्यालय में अनुदेशक 7 हैं, प्राथमिक शिक्षक विद्यालय में जो छात्र हैं वो 2960 हैं और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षक 21, प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्र 19 है। तो आपको बता दे रहे हैं कि इनको जब सरकार से भर्ती की बात की जाती है, तो इन्हीं शिक्षकों को कहती है कि भैया हमारे पास अनुदेशक हैं, हमारे पास शिक्षा मित्र हैं और इनसे हम पूरी पढ़ाई करा लेंगे, तो हम भर्ती कोई नई नहीं देंगे। लेकिन जब इनको पेमेंट देने की बात आती है शिक्षा मित्रों को, तो कहते हैं आप अयोग्य हैं। तो अब देखिए ये सरकार क्या करती है कि कोई भर्ती करती है या नहीं करती है, लेकिन अभी आज बैठक होने वाली है। उस बैठक में स्पष्ट न्यूज़ पता चल जाएगा कि भर्ती होगी या नहीं होगी। जो अगली बातें देख लेते हैं, अगली जो न्यूज़ है आपको बता दें, अगली है दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे में आपको 1007 पद के लिए बिल्कुल आयोजन ये निकाली गई है। 4 मई इसकी अंतिम तिथि है और इसमें 15 से 24 वर्ष इसके लिए मांगा गया है। दूसरी आप देख लीजिए आईडीबीआई बैंक से है नौकरी, 119 पद निकले हुए हैं। और आपको बता दें जो अगली न्यूज़ आप देख रहे होंगे, तो इसमें आप देख रहे होंगे कि एनसीईआरटी में रिक्तियाँ 72 पद हैं, इंजीनियरिंग के पद हैं। तो ये आप पूरी प्रक्रिया आप जान गए कि कुल मिलाकर के ये सारी भर्तियां थी। और दूसरी यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि आप देखिए, तो यहाँ नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर के नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर आज बैठक हुई है, कैबिनेट में आज बैठक है। अभी जैसे भी वहाँ से निर्णय आता है, जैसे भी सूचना आती है, बिल्कुल आपको सूचना दी जाएगी। और ऐसे ही अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और आपको बता दें शिक्षा सेवा चयन आयोग से बिग न्यूज़ यही है कि वहाँ पर आप देख रहे होंगे कि जितने भी लोग असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्तियों के फॉर्म भरे थे, उनके जो है प्री एडमिट कार्ड जो है कह सकते हैं, प्री एडमिट कार्ड उनका जो है रिलीज कर दिया गया है। वह अपना सेंटर वगैरह चेक कर सकते हैं। और जो यूपी बोर्ड का रिजल्ट है, अभी उसके लिए लगभग 15 अप्रैल तक यूपी बोर्ड का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको ऐसे ही सूचनाएं आपको सबसे पहले मिलती रहें। थैंक यू सो मच।